सुनो भगवान, मैं तनिक गुरुजी से मिलकर आता हूँ। ठीक है, पर समय से घर आ जाना। जब भी गुरुजी से मिलने जाते हो घर को तो भूल ही जाते हो। प्रणाम गुरुजी। जीते रहो कुंभन सेठ। कहो कैसे आना हुआ? गुरुजी, आजकल मेरा ना मन किसी काम में नहीं लगता। यदि घर में रहता हूं तो लगता है कि बाहर रहूं, और यदि बाहर रहता हूं तो जी करता है कि घर ही में रहूं। यदि कहीं मन नहीं लग रहा है तो भगवान की भक्ति करो। वो परम पिता परमात्मा तुम्हें सत्मार्ग दिखाएंगे। आपका अर्थ है पूजा पाठ गुरुजी? मैं पूरा दिन पूजा पाठ किया करूं गुरुजी? पूरा दिन नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब करो पुत्र। मन भक्ति में लगेगा तो शांत रहेगा। कुंभन दास सुबह शाम पूजा पाठ करता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जय हरि जय हरि। अजी, आप ऐसे ही पूजा पाठ करते करते कहीं साधु बन गए तो मेरा क्या होगा? तो क्या हुआ, मैं भी भगवान गौतम बुद्ध की तरह ज्ञान की खोज में तुम्हें सोता हुआ छोड़कर निकल जाऊंगा। ऐसा सोचना भी मत। गृहस्थी परिवार ये भी भगवान के ही बनाए हुए हैं। अपनी गृहस्थी से मुंह मोड़ने से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। तुम भी ज्ञान देने लगी। अपने परिवार का पालन पोषण न करने वाले से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। उसके कानों में आवाज गूंजने लगी। मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरा मन परिवार में नहीं लगता, काम में भी जी नहीं लगता। सब कुछ छोड़ यदि भक्ति करूं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। नहीं कुंभन, अपने कर्तव्य से विमुख होकर तुम्हें वैकुंठ प्राप्त नहीं होगा। गुरुजी, तो मैं क्या करूं गुरुजी? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तुम्हें अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रभु के बताए मार्ग पर चलना होगा पुत्र। हाँ, ये तो शिव पुराण है। सुबह शाम इसका पाठ करो, भगवान की पूजा आराधना करो, दान पुण्य करो, भूखों को भोजन कराओ, निर्धनों की सहायता करो, जीव हिंसा नहीं करना। भगवान तुम्हें मोक्ष अवश्य देंगे। अजी, आप तो रोज सभी साधु महात्माओं गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हो। ऐसे धन खर्च करोगे तो हमारा क्या होगा? देखो भगवान, अब यहाँ वही होगा जैसी भगवान की इच्छा होगी। हाँ हाँ, जो भगवान को मंजूर होगा। मुझे लगता है कहीं आप अपने साथ साथ मुझे भिक्षा मांगने के लिए ना ले जाओ। घबराओ मत भगवान, भगवान सब संभाल लेंगे। इस नगर में अब कोई भूखा नहीं रहेगा।
साधु संतों का आदर होगा और मैंने मंदिर के बाहर प्रतिदिन भंडारे की व्यवस्था कर दी है। हम भी अपने ही भंडारे में पूजन किया करेंगे। हे भगवान, इस आदमी की नीयत बुरी नहीं है, अब तो बस तुम्हारा ही सहारा है। अरे पंडित जी, भोलेनाथ की नई मूर्त तो अत्यंत सुंदर है। हाँ, सेठ कुंभन दास के कर कमलों द्वारा स्थापित। कुंभन सेठ अत्यधिक धार्मिक और दानी व्यक्ति हैं। धर्म कर्म के हर कार्य में वो सबसे अग्रणी रहते हैं। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहे। कुंभन दास ने अपने घर पर बड़ा यज्ञ करवाया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजमान यज्ञ में आहुति दें। स्वाहा। गुरुजी, कर्मों का क्या करूं? उनका पश्चाताप कैसे होगा? अनजाने में मैंने बहुत सी भूल की है। न जाने कितने ही लोगों को दुख पहुंचाया है। पुत्र, अनजाने में किए गए पापों को भगवान क्षमा कर देते हैं। तुम्हें अपनी भूलों का प्रायश्चित हो गया, यही बहुत है। गुरुजी, मैं भटकना नहीं चाहता। मेरी गति ना बिगड़े, कोई मार्ग दिखलाइए। सेठ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। ये भारत भूमि बहुत ही पवित्र पुण्य भूमि है। युगों युगों से भगवान यहां अवतरित हुए हैं। कितने ही ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से इस धरती को पाप मुक्ति का स्थान बनाया है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम ऐसे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिनके दर्शन मात्र से तुम्हारे इस जन्म के नहीं अपितु पिछले सारे जन्मों के पाप धुल जाएंगे। तो मैं गुरुजी तीर्थ यात्रा पर जाऊं? हां पुत्र, तुम तीर्थों की यात्रा प्रारंभ करो। प्रभु का नाम जप करो। धर्म की राह पर चलो। भगवान तुम्हें अपने चरणों में स्थान अवश्य देंगे। ठीक है गुरुजी, मैं कल ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाता हूं। मैं कल सुबह तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं। तुम इस घर परिवार का ध्यान रखना। घर तो वापस आओगे ना? देखो जल्दी आ जाना, अपना ध्यान रखना। मैं जाने की तैयारी करता हूं। वापस तो आओगे ना? कहीं वहीं सन्यासी बनकर घर को मत भूल जाना। अरे तुम जाने दोगी तभी तो वापस आऊंगा ना। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन सेठ हाथ में लाठी और उस पर एक पोटली बांधकर तीर्थ यात्रा पर निकल गया।
पुण्य भूमि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मोक्ष देती है। मेरा प्रणाम स्वीकार कर काशी। जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय मां गंगे। हर हर गंगे, जय मां गंगे। आज गंगा किनारे ही पाठ करता हूं। सर्वेषां बीजम सत्कथा श्रवणम नृणाम यथा वदर्भ समाराध्यम भवबंध गदापहम। कथा श्रवणतः शंभो मरानाच ततो हृदयः निदिव्या संतश्चैव चित्त शुद्धि भवित्यम। तभी एक बूढ़ी भिखारिन वहां आकर बैठ जाती है। वाह वाह, तुम तो बहुत अच्छा पाठ करते हो। लगता है तुम कोई बड़े महात्मा हो। धन्यवाद, परंतु मैं महात्मा नहीं, एक साधारण व्यक्ति हूं। हाँ, ये बात है कि मैंने चारों वेदों को पढ़ा है, उपनिषद और पुराण भी पढ़े हैं। तुमको तो बहुत ज्ञान है बेटा, पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मैं आज ही यहाँ आया हूँ। काशी दर्शन के बिना व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। कहते हैं ज्ञान भी नहीं मिलता। मोक्ष? अपने साथ मुझे भी इस दुनिया से मोक्ष दिला दे बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे अरे हाथ छोड़ो। अरे अरे तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, मुझे अपवित्र कर दिया। मैं अभी गंगा मैया में स्नान करके आया था। अपने मैले गंदे अपवित्र हाथों से छूकर तुमने मुझे भी गंदा कर दिया। मैं सेठ हूँ, सेठ, समझी? हाय हाय, भिखारिन के छूने से तुम अपवित्र हो गए। अपना सेठ बना लेकर काशी में मोक्ष पाने आया है। गंगा में डुबकी लगाकर मन तो धो लेता। तू सेठ है, मैं भिखारिन हूँ, पर हम दोनों को बनाने वाला तो एक है, ये भूल गया तू। मणिकर्णिका घाट पे बैठ, थोड़ी देर में तुझे समझ आ जाएगा, तेरी और मेरी मिट्टी एक है। आया बड़ा मोक्ष पाने। ये कौन थी? और हवा में इतनी ठंडक? कहीं ये गंगा मैया ही तो नहीं थी? माँ, तुम यहाँ मेरे पास आई और मैं तुम्हें अपने घमंड में पहचान भी नहीं पाया। सब प्राणी तुमने बनाए हैं, भूल गया माँ, मुझे क्षमा कर दो। मुझे प्रायश्चित करना होगा, मैं प्रायश्चित करूंगा। सेठ जंगल से गुजरा। वो थक कर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। कुछ आदमी दूर से आ रहे थे। इतने व्यक्ति जंगल में? भैया, तुम लोग यहाँ कुछ खास है? यहाँ कोई मंदिर है क्या? अरे मंदिर तो नहीं है, थोड़ी दूर नदी के किनारे बूढ़े बरगद के नीचे एक बड़े सिद्ध विराजे हुए हैं। वो आजकल रोज सत्संग करते हैं। हम सब वहीं से आ रहे हैं भैया। हाँ। क्या कहा? एक बड़े सिद्ध महात्मा? हाँ, मैं उनके पास जाता हूँ। हाँ। साधु के पास कई लोग बैठे सुन रहे थे। उस परमात्मा का ना आदि है ना अंत है। वो साकार है, निराकार भी है। वो मिट्टी में है, हवा में है। सेठ पैरों में गिरकर रोने लगा। उठो कुंभनदास, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैंने माँ का अपमान किया, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मुझे प्रायश्चित का मार्ग दिखाइए। जा,
उस पवित्र सरिता में डुबकी लगाकर अपने पाप धो डाल। जिसको तू पहचान नहीं पाया, ये वही है। सेठ नदी के जल में जाकर हाथ जोड़ता है। ईश्वर हमारे मन में है, वो कण कण में है, वो शाश्वत है, वो सदा था, है और रहेगा। वो जन्म मरण से मुक्त है। बाबा, बाबा आप तो बहुत महान पुरुष हैं। आप मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाइए ताकि मुझे वैकुंठ प्राप्त हो सके, मुझे मोक्ष मिले। कुंभन दास, तुम किस अमरलोक में जाना चाहते हो? श्री के वैकुंठ या महादेव के कैलाश? मैं कुछ समझा नहीं। सेठ कुंभन दास, मैंने तो बस इतना कहा कि तुम किस धाम में जाना चाहते हो। मुझे पता है अभी तुम्हारे मन में शंका है, हरि या शिव। बाबा, बाबा आपको कैसे पता चला? मैं अक्सर सोचता हूँ कि मुझे मुक्ति किसका पाठ करने से मिलेगी, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गीता या वेदों से? बेटा, पहले मन को शांत कर, एकाग्र कर। तुझे तेरी राह अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, परंतु आपने मेरी शंका का समाधान नहीं किया। सुन बेटा, विष्णु संसार यानी मनुष्यों और जीवों का पालन पोषण करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है और शिव न्यायकर्ता और संहारक है। वेद पुराण मनुष्य को मानव धर्म पर चलने की राह बताते हैं। पर बाबा, मैं तो मोक्ष पाना चाहता हूं। मैंने सारे पूजा पाठ, हवन, दान, पुण्य सब कर लिया, पर मन में अब भी शंका है। आप ही बताइए ना कि मैं किसकी शरण में जाऊं? कौन मुझे मोक्ष प्रदान कर सकता है? इसका उत्तर तुझे खुद ढूंढना है मुरलीधर। वनवासी या शमशानवासी? सेठ रोते हुए साधु के चरण छूने की कोशिश करता है, पर उन्होंने चरण पीछे कर लिए, जिससे आंसू साधु के चरणों पर गिर गए और तभी पैरों का आकार बढ़ने लगा। बाबा, बाबा, बाबा। गर्दन ऊपर करके देखता है, बाबा ने विशाल आकार लेकर चक्र का रूप धारण कर लिया। ये देख, गगन मुझ में लय है। ये देख, पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अपना अंतर निर्मल कर और मोक्ष को पाना है तो निस्वार्थ कर्म कर। इतना बोल हवा में विलीन हो गए। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अजी, जब से वापस आए हो इतना उदास रहते हो, क्या हुआ? कोई चोर डाकू मिल गया था क्या? सेठ ने पत्नी को सारी बात बताई। आप गुरुजी के पास जाइए, ये सब तो उन्हीं को समझ आएगा। अरे सेठ कुंभन दास, तुम तो तीर्थ गए थे ना? यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस आ गए? वो अवश्य ही कोई सिद्ध पुरुष होंगे। तुम उन्हें ढूंढो, वही मोक्ष दिलवा सकते हैं। परंतु अब मैं उन्हें कहां ढूंढूं? मुझे पूरा भरोसा है वो एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेंगे।
सेठ के व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया। वो शांत रहने लगा। सेठ सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल देता, ध्यान में बैठ जाता। कुंभन सेठ, बहुत दिनों के बाद आए। पूजा के बाद वो कुछ देर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। सेठ जी, दान के लिए कपड़े आ गए। ठीक है, निर्धनों को दे दो। आप अपने हाथ से दे दीजिए। देने वाला तो वो परमात्मा है, भोले भंडारी हैं। साधन तुम बनो या मैं, क्या फर्क पड़ता है। जाते हुए सेठ से एक बूढ़ी भिखारिन टकरा गई। उसके हाथ में पानी का ग्लास था, वो उस पर गिर गया। ये क्या हो गया सेठ जी, माफ करना, पता नहीं कैसे आप पर गिर गया। कोई बात नहीं। बहुत भूख लगी थी सेठ जी, आपने खाना बंटवाया तो रहा नहीं गया। जल्दी जल्दी आई, बूढ़ी हूं ना, हाथ कांपते हैं, इसलिए गिर गया, माफ कर दो। कोई बात नहीं माँ, आप बैठो। सेठ ने उसे अपने हाथों से खाना दिया। शाम हो गई है, अभी तक काम में लगे हो? आज जब से मंदिर में आया हूं, बड़ी बेचैनी हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। बुखार तो नहीं है? मैं थोड़ी देर टहल कर आता हूं। रास्ते में उसे किसी की आवाज सुनाई दी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, सब नरक के पंथ। अरे अरे, ये तो वही बाबा है। बाबा बाबा। कुंभन, तुम? मैंने आपको बहुत ढूंढा बाबा, परंतु आप नहीं मिले। देख, तेरा अंतर निर्मल होते ही तुझसे मिलने मैं खुद आ गया। तेरे मन में अभी भी शंका है, लगता है समाधान अभी मिला नहीं। हाँ बाबा, मुझे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग नहीं मिला। विष्णु या शिव, बैकुंठ या कैलाश, अभी तक उसी जाल में फंसा है। आप ही राह दिखाइए। बाबा जोर से हंसे, आवाज तेज हुई, भयंकर हंसी की आवाज। बाबा बाबा। बाबा पहले ब्रह्मा बन गए, फिर विष्णु बन गए, फिर शिव बन गए। सेठ मूर्ति बन हाथ जोड़े देखता रहा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों एक ही शरीर के 3 मुख बन गए। ब्रह्मा भी मैं, विष्णु भी मैं, शिव भी मैं हूं, कण कण में मैं हूं, तुझसे मैं हूं, मुझसे तू है, तुझ में मैं हूं और मुझ में तू आएगा, मुझ में तू आएगा। प्रभु, परमपिता। परमपिता हवा में विलीन हो गए। पत्ते हिलने लगे, हवा चलने लगी, पक्षी चहचहाने लगे। आपका धन्यवाद। मैं किन शब्दों में करूं प्रभु, किन शब्दों में करूं।